जब कभी ऐसा अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करे तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे पर हरि गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं बनते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। प्रेमियों, ये दोनों चीजें सत्य है और समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंचे, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा धोखा था। इस धोखे की पूर्ति आप रुपए पैसे हम दौलत सामान से नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। ये तो जब उनकी जैसी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात करती है। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने लोग लिप पाते, कितने छोड़ के भागते। इसी को कहते हैं चटनी और कटनी। बहुत पहले इशारा किया गया था ऐसे मेरी जगह पर, लेकिन कटनी होगी। जो लोग बच्चों को नहीं मान पाए, जो कहेंगे वो सब तुम्हारे मजबूतार हो गए। चैलेंज किया गया ताकि कुर्बानी सत्संग के बाद निकलना है ना, सत्संग के बाद है ना। बहुत दूर है, 3 बजे निकले तो 6 बजे पहुँच जाएंगे। शांति रखो, ये मेरा सामान देखो, वीडियो बना लेंगे, सत्संग खत्म हो जाएगा फिर चलेंगे। आराम से चल सकता है। 13-14 किलोमीटर 1 घंटे में 40 ही जो है ना, क्या 3 घंटे। कोई इंसान की मदद नहीं कर पाएगा। अपना अभियान चलाएंगे, माफी का अभियान, लोगों को सुकून शांति देने का अभियान चलाएंगे और तरह तरह की बीमारी परेशानी जो तकलीफों को दूर करेंगे। इसके बाद जो प्रसाद कोई नहीं बना सकता। आज पूरे विश्व में ये प्रसाद बनाने का काम कोई नहीं कर सकता। प्रसाद का मतलब है जिसने अपने थोड़ा सीन लो, मैं जरा नीचे महाप्रभु को खुश कर लिया, उनके आदेश उनका पालन करके ना एक जगह रखे लो, उनके बच्चों को अपने जीवन का आधार बना दिया। जिसने उनको खुश कर लिया
अपनी दुआ दिया, वो सतगुरु दयाल की दुआ दिया, किसी वस्तु में प्रवेश करके वो जीवों को लाभ दे सकता है, ये अधिकार है। और आप इस अधिकार से वंचित हो गए। समय तो आपको मिला, समय का मालिक भी मिला, लेकिन तुमने समय से मालिक को पहचाना नहीं। जितने ऐसे वादे किए हैं जो सृष्टि में न कभी किसी ने किए, न कोई वर्तमान में कर रहा, न भविष्य में कर सकेगा, कभी आपके समझ में नहीं आया। तो बाबा जी ने जो वादे किए जरा उनको सुन लीजिए, तो तुम्हारी सद्भावना समाधान भटक रहे हो, ये भटक भटक तो कोई काम नहीं हो और जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला जाए। भटक में कोई लाभ नहीं मिलता, इसलिए भटक भटक को खत्म करो और लाभ पाने के लिए सच्चे भक्तों को याद। जो आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 ये सुनाने बताने समझाने का समय तो तुम्हारे लिए खर्च किया गया, मथुरा में और जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करें। किसी तरह से हमारे जीव जाग जाए, जिनको मैंने नाम दान दिया है उनकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, इसलिए आपको ये वचन सुनाए गए 10 जुलाई 1952 से और 2012 यानी 60 वर्ष। इतना लंबा समय सुनाने में किसी ने खर्च नहीं किया, ये पूरी सृष्टि का प्रमाण है। इतना समय समझाने में किसी ने नहीं। जिनको आप भगवान कहते हो खुदा, उन्होंने भी ये समय इतना निर्धारित नहीं किया। एक बार समझाया, नहीं माने तो मार काट कर याद कर। भगवान एक ही बात समझाता खुदा, ये बार बार मतलब नहीं समझाता। जो बार बार समझाता या समझाया वो खुदा का खुदा। तभी तो आप खुदा को नहीं पहचान पाए, तो खुदा के खुदा को कैसे पढ़े, भगवान के भगवान को आप कैसे पढ़े। ये तो पहचान उनको होती है जिन्होंने खुदा का दीदार किया, उन्हीं को फकीर कहते हैं, उन्हीं को महात्मा। चाहे मुर्शिद कहो, चाहे गुरु कहो, चाहे संत कहो, चाहे फकीर कहो, चाहे सतगुरु कहो, चाहे रहबर को, बात देखिए केवल भाषा का झगड़ा आपने खड़ा किया, अटक गए। उसी भाषा में आप अटक गए, खुदा से दूर, परमात्मा से दूर, इतनी दूर चले गए हो कि तुम्हारा वापस लौटना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुमने दूरी गंदे खान पान के द्वारा बढ़ा ली। ये खान पान जो आपने गंदा किया है, ये खुदा से दूर हो जाने का कारण है, परमात्मा से दूर हो जाने का यही है। क्यों? जैसा करो हार वैसे बने विचार। विचारों का जन्म हार से हुआ। आपने हार खराब कर दिया तो विचार खराब हो गए। जब विचार खराब हो गए तो देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, सोचना, समझना, ये करना, कराना तुम्हारा सब खराब हो गया। उसी खराबी का परिणाम है जो आप तरह तरह बीमारियों में ग्रसित, लड़ाई झगड़ों में फंसे हो, एक दूसरे के मार काटता, एक दूसरे के सताने, गिराने, अपमानित करने में अपना सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं मालूम है तुम सब खुदा परमात्मा के बंदे, परमात्मा के बच्चे, खुदा के बंदे हो और किसी के नहीं। न ब्रह्मा के हो, न विष्णु, न शंकर के, न रामकृष्ण के, न देवी देवताओं। तुम किसी के बंदे नहीं हो, तुम बंदे हो खुदा के, यानी परमात्मा के बच्चे सब। जब सबका एक ही पिता है, एक ही यानी निराकरदार है,
तो ये सब मतभेद आपने कहां से पैदा हुआ? परमात्मा खुदा के बंदे होने के नाते हम सब एक ही हुए। तुमने जात पात तरह से बनाकर ये हिंदू मुसलमान कहां से ले आया? जब बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान के, सब शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन के पैदा होते। और जब बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू मुसलमान किसी जाति में हो, तो हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। न किसी माँ ने मुर्गा का मांस खिलाया, न बच्ची का, न पशु का, बकरे का, न मछली का, न कोई अंडा खिलाया, न कोई शराबदारी गांजा अफीम से नशा कोई प्रयोग कराया। फिर आपने ये सब किया। भगवान खुदा ने तो पाक साफ निर्मल पवित्र बना के आपको भेजा। ये गंदगी जो आपने चढ़ाई है अज्ञानता में, गंदगी से दूर रखने के लिए पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं को भेजा गया कि जाओ संपूर्ण मानव जाति को सच्चे आहार की परिभाषा बता देना कि तुम्हारा सच्चा आहार, तुम्हारा सच्चा भोजन क्या है। जब अपना भोजन करोगे सच्चा, तो तुम्हारे में इंसानियत और मानवता बने जाएगी। तुम्हारे में पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का जज्बा बना रहेगा। तुम एक दूसरे के काम आओगे, एक दूसरे की मदद करोगे। तुम्हारे अंदर रहम, दया और ईमान ये सब भरा रहेगा। तुम माँ बहन बेटी बहू की पहचान करने लगोगे। ये सब जानकारी के लिए संत महात्मा फकीरों को भेजा गया। ये खुदा के जानशीर होते, परमात्मा के भेजे हुए, ये समय से भेजे जाते हैं जब मानव में मानवता, इंसानियत में इंसानियत खत्म हो जाती, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत समाप्त हो जाता, माँ बहन बेटी बहू की परत पहचान खत्म हो जाती और मानवीय आहार से मानव बहुत दूर चला जाता है। पशु का पक्षी का ये आहार करने लगते। वैसे परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का अलग है, पक्षियों का अलग है, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि परमात्मा खुदा को इंसान बहुत प्यारा, इसीलिए जब वो जमीन पर भेजता तो इसी शक्ल में भेजता, इसी इंसानी शक्ल में पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं को इसी शक्ल में भेजता। ये शक्ल उसको पसंद है, इसलिए मनुष्य परमात्मा खुदा को सबसे ज्यादा प्यारा। भगवान राम ने इशारा भी किया है कि सब मेरे इस सब में ऊपर जाए और तीन में आधी के मनुज मोए भाई। क्या कह रहे हैं कि सारी सृष्टि मेरी बनाई, सारा ये जलसा तमाशा ये सब जीवात्माओं का रूह का मेरा। मैं अपनी रूह जीवात्माओं को रहने के लिए, क्योंकि वैसे बिना शरीर के रह नहीं सकती, इसलिए अपनी रूह जीवात्मा को रहने के लिए ये मकान उसको बना के दिया। ये शरीर ये रूह जीवात्मा के रहने का मकान है और ये खुदा ने बनाया। अब आप कहते हो खुदा के मुरीद हैं, हम खुदा के भक्त हैं, हम खुदा के चाहने वाले हैं, हम सच्चे आशिक हैं। ये आपका बिल्कुल झूठ कहना है, तुम जानते ही नहीं हो। अगर फकीरों के कलाम सुन लिए होते, संतों के संदेश को सुनकर मान लिया होता, आज तुम्हारी ये दयनीय स्थिति नहीं होती। तुम तो उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। मानना तो बहुत बड़ी बात, तुम अभी जानते नहीं, न पहचानते हो तो मानोगे कैसे। जब खुदा ने अपनी रूहों को उतारा, जीवात्माओं को
इस मतलब यानी मृत लोक मंडल पर तो जीवात्मा रूह बगैर शरीर के रह नहीं सकते, कोई न कोई शरीर उसको चाहिए। तब खुदा ने अपनी रूहों को रखने के लिए ये जिस्म, ये शरीर दिया। पशुओं का, पक्षियों का, जंगली जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का, आदमी इंसान कर्मानुसार जब जैसे आपने कर्म किए तब जैसे शरीर में आपकी रूह जीवात्मा को भेज दिया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अच्छे नेक भले कर्म करो ताकि तुमको अच्छा नेक भला जिस्म मिल जाए, शरीर मिल जाए आपको। अगर बुरे कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, मारकाट हिंसा वाला ये अगर कर्म करोगे तो देखते हो नाली में बदबूदार कीड़े, उनमें आपकी रूह जीवात्मा को भेज दिया जाए कि देख पूरे कर्म की सजा का क्या परिणाम है, कितना तकलीफ है, ये देखने के लिए आपकी रूह को उसमें भेजा है। और आप देख रहे हो कितने पर कोई कीड़ा मेरा फट से मार दिया, तलवार काट जाएगा, क्योंकि तुमने मारा है, तुमने जिसको मारा वही बदला देने के लिए आया, दूसरा नहीं आता। वही ये अदले बदले सब आपको चुकाने पड़ेंगे। जो तुम आंख बंद करके ये देख रहे हो और कान बंद करके उसकी दैनी आवाज को नहीं सुन रहे हो, जो वो रूह अंदर से चिल्ला रही, रो रही कि हमारे जिस्म को क्यों काट रहे हो, हमारे मकान को क्यों खत्म कर रहे हो। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुमने रूह की आवाज को नहीं सुना, ऐ हिंदुओं, तुमने आत्माओं की आवाज को नहीं सुना। अगर सुना होता तो तुम्हें जरूर रहम और दया तुम्हारे में जरूर आता। जब रहम और दया ईमान खत्म हो गया तो तुम मुसलमान अपने आप को कहाँ से कह रहे? अरे मुसलमान कोई शक्ल नहीं है, कोई आदमी इंसान, कोई कौम कौमियत का नाम मुसलमान नहीं। मुसलम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहे ईमान वो है मुसलमान। तो रहम तो आपने खत्म कर दिया कि खुदा के बनाए, परमात्मा के बनाए हजारों जीवों को मार डाला। जब तक कब्रिस्तान में नहीं पहुंचोगे, खुदा के बनाए हजारों जीवों का कत्ल करके उनका मुर्दा मांस खाकर इस जिस्मानी मस्जिद को एकदम बर्बाद कर दो। फिर इसी की तो सजा है यहाँ, और सजा किसी चीज की नहीं सीखी। गंदे खान पान और गंदे कर्मों की सजा के लिए ये शरीर आपको मिला, और एक दूसरे से जो आपको जोड़ा जा रहा है ये भी तुम्हारे कर्मों का लेन देन। आज ये कितना बड़ा खेल आपका पूरा हो रहा, कितने हजार लोग यहाँ बैठे, ये सब का एक दूसरे से लेन देन था। इस रात को कोई नहीं जानता, फकीरों के सिवा, महात्माओं के सिवा, ये रूहों का, जीवात्माओं के ये लेन देन का जो शरीरों का संबंध ये किया गया है, कोई नहीं जानता उनके सिवा। इसलिए वही बुलाए जाते हैं, उनको बुलावा आता, उन्हीं को संदेश दिया जाता, वही संदेश सुनते हैं, वही सुनकर मानते हैं और वही चले आते हैं, जिनका आपसी लेन देन पूरा करा रहा है। अब आप सुन लीजिए कितने जन्म आपको भी लग जाते हैं, गिन लीजिए कितने में कोई गिन सकता। जब तुम ये इनको नहीं गिन सकते हो तो अपने जन्मों को क्या गिनोगे, कभी कितने जन्म हमें लेने पड़े। उन सारे जन्मों का लेन देन आपका एक ही जगह पर, एक ही समय में, एक ही जगह पर ये सब भुगतान करा दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी महापुरुष ले जाएंगे तुम्हारी रूह, तुम्हारी जीवात्मा को खुदा का दीदार, परमात्मा के दर्शन कराने के लिए, ऐसे थोड़ी देता है, क्योंकि वो काल जाने नहीं देगा। हमारा कर्जा दिए जाओ, हमारा लेना जो ले लिया, दिया नहीं, खा लिया, खिलाया नहीं, और सब हमारा दे दिया। और जब तक आप दोगे नहीं तो क्या कहते, धर्मराज दरबार में सब बाजारा ले तो सबकी तरह मिलेगा गेट पर। जब तुम्हारी रूह जीवात्मा
इस मनुष्य जिस्म शरीर से बाहर निकलेगी और इस काल मनुष्य शरीर बाहर पहुंचेगी तो उधर देवलोक है, उधर देवलोक, वहां मेरी देवता बैठे नहीं। हम ये पृथ्वी में जो आएगा शरीर मिलेगा उसको मौत के हवाले करना पड़ेगा। बस यहाँ कोई खेल जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण और यहाँ कुछ पैदा हो गए मर जाओगे, पैदा हो गए मर जाओगे, पैदा हो गए मर जाओगे। ये पैदा होना और मरना एक सिलसिला कभी बंद नहीं होगा जब तक फकीरों की बातों की संतों की दुआ और दया नहीं मिलेगी तब तक इस झगड़े से आप कभी मात्रा अलग नहीं होगा। तो वो कितना बड़ा तुम्हारा काम और इसे कोई नहीं सोचता। इतना बड़ा ज्ञानी ज्ञानी हो धनवान बलवान बुद्धिमान, लेकिन ये बात जो रूहों की बातों को की अदायगी का ये कोई नहीं है और आपको भी नहीं जानते, लेकिन आप उससे सेवा बता दी गई। तो ये थ्योरी पूछते हुए तुम किस जिले से आए हो, किस गांव से आए हो, किस जाति के हो, तुम्हें रोटी परोसी जाए न परोसी जाए, दाल सब्जी दी जाए, कुछ भी आप नहीं। और खिलाने वाले भी किसी को नहीं जानते और खाने वाले इनको नहीं जानते। देखो एक ऐसा गुप्तराज है लेन देन की अदायगी का, ये फकीर महात्माओं के सिवा कोई नहीं है। इसलिए वही वादा करते कि हम तुम्हारी रूह को ये दोजख नरकों से निकाल कर खुदा का दीदार कराएंगे। अल्लाह ताला खुदा रहमान के पास पहुंचा दूंगा। बस फिर तुम अपना वहाँ रहना मालिक के पास, फिर तुमको इधर कभी नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ये देश सबसे खराब, ये मृत लोग सबसे खराब, इसमें मार काट हिंसा, इसमें पाप है पुण्य है दोजख है नरक है, इसमें सब गंदगी भरी। ऐसी गंदगी वाले देश से निकालने के लिए संत महात्मा फकीर आते हैं और वो खुदा परमात्मा के द्वारा, ऐसे नहीं है कोई छात्र उनके द्वारा। लेकिन अब की बार जो आई हुई शक्ति है वो किसी के द्वारा भेजी गई नहीं, उसको कहते अनामी महापुरुष, यानी मतलब सबका सृजनहार। वो अब की बार अपनी इच्छा से आया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक इशारा किया, क्योंकि वो गृहस्थ संत वो सच्चे फकीर थे। उन्होंने उस खुदा का, उस अल्लाह ताला का, उस रहमान का, वो ईश्वर का, ब्रह्म का, पर ब्रह्म का, सबका उन्होंने दर्शन दीदार किया। जब सब देखा तो हम सब जीवों की सरलता सुगमता बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ यहाँ पर रामचरितमानस के माध्यम से लिख दिया। देखिए उसमें केवल अध्यात्म है, ये भौतिक ज्ञानी उसमें कुछ नहीं समझ सकते। केवल अक्षर तो पढ़ सकते, लेकिन वो तो शब्द ज्ञान है, वो अच्छा ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान। इसी को आसमानी आवाज कलमा और आयत कहते हैं। मुसलमान फकीरों ने कहा कलमा आयत आसमानी आवाज, हिंदू महात्माओं ने कहा वो ब्रह्माणी आकाशवाणी ईश्वरवाणी रहस्यवाणी। उन्होंने ये बात है कि अपनी बड़ी भाषा में अपने बड़े समय में जीवों को जगाने चिताने के लिए उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, लेकिन उसका लाभ एक ही लाभ दूसरा नहीं है। जैसे आप कैसे अगर अंग्रेज मैंगो कहते ये देख रहे हैं तो आम का स्वाद टेंट है कि उसकी उपयोगिता बदल जाएगी। ये तो आप कर ही नहीं सकते, मालिक दिखना चाहिए, क्योंकि वो कुदरती स्वाद उसको किसी भाषा से बदला नहीं जा सकता। अपने मानसिकता के द्वारा आप मतलब भौतिकता में आकर मैं यही काम करता हूँ, मैं खा के मैं यही काम करता हूँ। इसी तरह प्रकृति का जितना भी संरचना है उसमें इंसान कुछ नहीं करेगा। और प्रकृति के ऊपर
ये संत महात्मा जो आते हैं ये ऊपर प्रकट लोक में बीच में है और ये सबसे ऊपर है। सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम ये सबसे ऊपर। वहां से संत महात्मा फकीर आते और आकर के यहाँ पर सारी मोह जीवात्माओं को जगाती। उनके यहाँ न कोई हिंदू है न मुसलमान, न सिख ईसाई, न कोई जात पाती, न छोटा बड़ा, न गरीब अमीर, न पढ़ा लिखा, न अनपढ़, न कोई स्त्री न पुरुष। ये तो तुम्हारी मानसिकता में, ये तो काल में बैठाने फंसाने के लिए ये शरीर को दो भागों में बांटा, एक स्त्री तक एक पुरुष तक, और थोड़ा सा अंतर शरीर में बना दिया और उसी अंतर में यानी पुरुष स्त्री में फंस गया और स्त्री पुरुष में फंस गई और कहीं नहीं फंस। गंदगी न आंख में, न कान में, न नाक में, न हाथ न पैर में, कहीं नहीं फंसी है गंदगी में। अब गंदगी में फंस के इतना गंदा हो गया कि सारी शक्ति उसी गंदगी में खर्च कर दी और मिला कुछ। भाई गंदगी में क्या मिलेगा? गंदगी कोई अच्छाई कोई खुशबू तो नहीं मिलेगी। ये भी नहीं आपने समझा। पीर पैगंबर ओलिया मुर्शिद कामी फकीर साधु संत महात्मा इसी राज रहस्य को बताने खोलने के लिए आए, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी। अपनी मनमानी, अपने गरुड़ गुमान घमंड में आकर आपने कोई अच्छी सच्ची बात नहीं मानी। अब तुम्हारा परिणाम खराब आ गया, बहुत खराब समय जिसके बारे में आप सोच रही थे। अभी आपने मानता नहीं था खून खराबा कहाँ देखी जो आगे होने वाला। अभी आपने महंगाई टैक्स नहीं देखी, महंगाई से तुम्हारी कमर टूट जाएगी और टैक्सों से तुमको दिन में तारे नजर आए। इतना खराब समय इन जिम्मेदार लोगों के द्वारा इनको आपने चुना, आपने बनाया, इसीलिए कहा जिनको बनाओ चुनो आप मत करके करते रहे। उसी का परिणाम है आप तुम लोग चिल्ला रहे, तुम्हारी कोई सुनने होगी, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे, बिना विचारे जो करे सो पाछे बचता है और काम बिगाड़े आप लोग और जग में हुए हंसा। एक काम तो आपने किया है ये बिना सोचे। महात्मा संत फकीर आपको सब बताते रहते। जो रामचरित मानस लिखी गई ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ, सारे जाति मजहब के लोग इसको मानते हैं, क्योंकि इसमें किसी जात पाति का जिक्र नहीं, इसमें संपूर्ण नीतियां और सिद्धांतों का, कानूनों का, यानी मतलब मर्यादा का, अनुशासन का उसमें सब कुछ लिख दिया गया कि आपको परिवार में, समाज में, देश में, जातियों में कैसे रहना, ये रहना सिखाती। तो सारा विश्व का सम्मान करता। इसमें सब नीति, राजनीति, धर्म नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, सुरक्षा नीति, यानी मतलब ये सब नीतियों का भंडार ये रामचरितमानस है। अगर आप इसको पढ़ लेते तो ये जो गलती आप करते रहते हो हर पंचवर्षीय योजना में, ये गलती आप नहीं। उसमें क्या लिखा है? राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। कहते राजनीति बिना धार्मिक मतलब कोई दाढ़ीवाल लाल पीला कपड़ा पहनने वाला नहीं, जो मतलब सच्चा ईमानदार, त्यागी, तपस्वी और चरित्रवान ऐसे व्यक्ति को धार्मिक। धर्म की परिभाषा तो ये धर्म धारे, जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, कार्य रूप में परिणित किया जाए, प्रेमियों उसको धर्म है। यहाँ तो आपको किसी ने धर्म जय बताया ही नहीं। अगर किसी विद्वान से, किसी मुल्ला मौलवी से पूछो कि मजहब किसे कहते धर्म, तो सब एक ही बात बता,
पूजा पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब भी गंगा स्नान करो, जवान से चिल्लाओ, अल्लाह की आवाज लगाओ और कुछ। ये त्योहार, ये रस्म, ये रिवाज वो भी सब गंदे खान पान का। ये भी कोई त्योहार है? त्योहार माने खुशी, त्योहार माने 3 आहार जो तुम्हारे मानव जीवन के 3 आहार है, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। और तीनों आहार करने का प्रभाव और मतलब यानी विचार सब अलग अलग है। जैसा आहार करोगे वैसी बुद्धि आपकी बचे, वैसे कर्म करोगे वैसी सजा पा जाओ। अगर आप तमोगुणी आहार करोगे तो मार का हिंसा यानी क्रोध पैदा, तो मार का हिंसा करने लगो। रजोगुणी आहार करोगे तो भोगी बन जाओ, यदि हिंसा करोगे माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाएगा। ये रजोगुणी आहार का प्रभाव। अगर सतोगुणी आहार करोगे जो खुदा परमात्मा ने हम सब इंसानों के निमित्त बनाया, अगर वो करोगे तो तुम्हारे अंदर सत्य विचार, सत्य संकल्प, सत्य कर्म ये आप सब करो। जब तक आहार की जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आप अपने विचारों में परिवर्तन किताबों से नहीं कर सकते, कागज पत्थर की पूजा से नहीं, जल स्थानों में हल्ला शोरगुल मचाने से नहीं कुछ। और कितने दिनों से आप कर रहे हो वो तो तुमने करके देखा। कितने दिनों से पंडा पुजारी सीताराम राधे श्याम की आवाज लगा रहा, कितने दिनों से मुल्ला मौलवी खुदा और परवरदिगार आलम अल्लाह ताला रहमान की आवाज लगा रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। न हिंदुओं को मिला, न मुसलमानों को मिला, न सिखों को मिला, न ईसाइयों को मिला, और सब आवाज लगा रहे। यानी पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, मुल्ला मौलवी यानी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। मैं सबसे प्रार्थना करके पूछ रहा हूँ, क्या हल्ला में अल्लाह मिला? अल्लाह में परमात्मा मिला? अल्लाह में खुदा गाड मिला या सच्चा सतगुरु मिला? फिर अल्लाह का मतलब क्या है? अगर अल्लाह से अल्लाह मिल जाता तो सबको मिल गया। और इतने दिनों से आप कर रहे हो और किसी को कुछ नहीं मिला और फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। अरे आप खेती करते हो, अगर इसमें अनाज फसल न हो तो आप करोगे? दुकान व्यापार चलाते मुनाफा न हो तो करोगे? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले तो आप करोगे? ये तो पाने के लिए है। लेकिन जो इबादत, जो ये पूजा, जो नकली आपने की, जड़ में चेतन को ढूंढ रहे हो। इतनी बड़ी अज्ञानता है ये। जड़ में चेतन कहीं रहता? अरे चेतन माने जीवित और जड़ माने मुर्दा। क्या मुर्दा से पूछो, मुर्दा की पूजा करो तो ना तो वो खाएगा मुर्दा, मेरे बताते दूध कितना पिलाओ नहीं खाए, कितनी जोर से उसके कान में सुनाओ अल्लाह ताला या खुदा रहमान रहमान या परमात्मा ब्रह्म, लेकिन वो नहीं सुने। वो एक भी बात तुम्हारी नहीं सुनी, क्योंकि सुनने वाली शक्ति जो रूह जीवात्मा वो तो निकल गई। ये कान नहीं सुनते, न आँख देखती। अगर आँख देखती कान सुनते हैं तो जीवात्मा रूह जब जिस्म शरीर से निकल जाती और तो कान तो वैसे ही लगे। आँख भी अपनी जगह पर, कान भी अपनी जगह पर। फिर तुम हर शोर मचाओ तो कान सुनेगा, या कुछ दिखाओ तो वो आँख देखेगी। अरे आँख देखने और कान के सुनने की सारी शक्ति है रूह और जीवात्मा। इसको किसी ने आपको नहीं बताया।